अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि यह वीडियो बनाते बनाते मुझे सूचना मिली है कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो सुरेश कुमार त्रिपाठी की जो गोष्ठी होनी है वहां उनका कार्यक्रम निरस्त हो चुका है। दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। राजनीति जो है एक अजीब खेल है और यह अवसर यानी कि किसी को चांस मिल जाए और वो राजनीति में आगे बढ़ जाए, चांस की ही बात है। और अवसर मिलने पर जिसने उस अवसर को भुना लिया तो वही सिकंदर है। और इसी तरीके की कुछ बातें हो रही हैं। मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो है स्नातक और शिक्षक एमएलसी खंड होते हैं, जिसमें इलाहाबाद झांसी शिक्षक खंड निर्वाचन मंडल भी है और जो है स्नातक खंड निर्वाचन मंडल भी है। शिक्षक खंड निर्वाचन मंडल का चुनाव हो चुका है, जिसमें इलाहाबाद झांसी मंडल से भाजपा ने बाबूलाल तिवारी को अपना विधायक बना लिया है। बाबूलाल तिवारी चुनाव जीत चुके हैं। उस शिक्षक खंड स्नातक मंडल में 3 बार के लगातार शिक्षक एमएलसी रहे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी जी थे। कहा जाता है कि सुरेश कुमार त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी से टिकट देना चाहती थी, लेकिन वे गैर राजनीतिक दल के थे और वे अपना अस्तित्व गैर राजनीतिक दल से ही बनाए रखना चाहते थे। लेकिन सुरेश त्रिपाठी जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ गैर राजनीतिक दल से एमएलसी थे और उनकी पकड़ कहा जाता है कि 10 जिले इलाहाबाद झांसी स्नातक मंडल के अंतर्गत आते हैं, शिक्षकों में बहुत ही जो है मजबूत है। यहां तक कि उनका दावा है कि कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होगा जिसके लिए उन्होंने काम नहीं किया। स्कूलों के अलावा भी अन्य जगहों पर भी काम किया, लेकिन शिक्षकों के बीच में उनकी पैठ इतनी है कि उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अब सत्ता था और भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया था। कहा जाता है कि जो है सत्ता के बल पर जो है वो सफलता उसको प्राप्त हुई और सुरेश कुमार त्रिपाठी दूसरे नंबर पर रहे। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी डॉक्टर एसपी सिंह पटेल जो है वो तीसरे नंबर पर रहे। उसके बाद लालमणि द्विवेदी भी रहे। लेकिन अब अगले साल इलाहाबाद झांसी स्नातक निर्वाचन मंडल का चुनाव होना है। स्नातक निर्वाचन मंडल से वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं या एमएलसी हैं डॉक्टर मान सिंह यादव। डॉक्टर मान सिंह यादव बहुत ही मेहनती हैं और आपको बता दें कि वो विधान परिषद में जो है आवाज भी उठाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बहुत ढेर सारे दावेदार हैं, जिसमें से पूर्व स्नातक मंडल के एमएलसी स्वर्गीय दत्त शर्मा के जो है पुत्र मलय शर्मा भी हैं। कुछ श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से बहुत तैयारी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर मतदाता बनाने का अभियान चला रहे हैं, लगातार चला रहे हैं। और उन्होंने तो एक तरह से ऐसी तैयारी कर रखी है कि लगता है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट ना दे तो वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। एक अशोक कुमार राठौर भी है। अशोक राठौर जो है वो सुरेश त्रिपाठी के सामने शिक्षक एमएलसी में दूसरे स्थान पर रहे थे, लेकिन पिछली बार उनको जो है शिक्षक एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ने दिया। कहा जाता है कि उनको बैठा दिया गया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल का सपोर्ट किया। शायद उनको यह वायदा किया गया था कि आने वाले स्नातक एमएलसी में आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। आने वाले स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए सुरेश कुमार त्रिपाठी ने भी अपनी दावेदारी की और अपनी तैयारी वो कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के गैर राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब देखिए, लेकिन एक बात और मेरे सूत्रों ने बताई थी कि सुरेश कुमार त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने यह कह दिया था, जिनकी उत्तर प्रदेश में चलती भी है, आप जो है स्नातक मंडल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी सुरेश कुमार त्रिपाठी शामिल नहीं हुए हैं और वो जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं। त्रिपाठी के बीजेपी में आने से जो लोग सवाल उठा रहे हैं, भाजपा के ही लोग ज्यादा सवाल उठा रहे हैं,
भाजपा के दावेदार लोग सवाल उठा रहे हैं, उनका ये कहना है कि सुरेश कुमार त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। यहाँ तक कि तमाम गोष्ठियां हो रही हैं, तमाम शिक्षकों की मीटिंग हो रही है, जिसमें सुरेश त्रिपाठी को शिक्षक संघ से विधायक बनाने के लिए लोग हुंकार भर रहे हैं और लोग जो है एकजुट हो रहे हैं। वे जहाँ भी गोष्ठी हो रही है, जहाँ भी मीटिंग कर रहे हैं, या जो अपने वोटरों को बना रहे हैं, वो एक तरह से शिक्षक संघ से प्रत्याशी जब घोषित हो चुके हैं, ऐसी कंडीशन में जब शिक्षक संघ से सुरेश कुमार त्रिपाठी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, तो जब वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो किस हैसियत से आएंगे? ये प्रत्याशी ही आएंगे। जाहिर सी बात है कि भाई जब शिक्षक संघ से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं तो कार्यकर्ता के रूप में क्यों जो है वे भाजपा में शामिल होंगे। और भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी पहले से नहीं घोषित करती है। भाई भाजपा में तो तमाम दावेदार हैं, किसी से बात करो तो वो तो ये नहीं कहते हैं कि जो है हाँ मैं ही चुनाव लड़ूंगा या मैं भाजपा का प्रत्याशी हूँ। लेकिन एक शिक्षक संघ से प्रत्याशी घोषित हो चुके, चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं, हर मीटिंग में उनको विधायक बनाने की या जो है क्या कहते हैं स्नातक निर्वाचन मंडल से चुनने की बात हो रही है, तब वो अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो एज ए प्रत्याशी ही आएंगे। यह डर जो है वो सभी दावेदारों को है और सभी दावेदार लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि अभी सुरेश कुमार त्रिपाठी भाजपा में आए नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है। कहा जाता है भाई ऐसी अटकलें हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी जो है वो उनके गोष्ठी में आ रहे हैं, तो हो सकता है कोई बात बनी हो, कोई अंदर की अंडरस्टैंडिंग हो। अब क्या अंदर की स्टैंडिंग है, लोग तो ये भी अनुमान लगाते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी जो शहर उत्तरी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसका कोई अपुष्ट खबर ही है। इन सब बातों पर अभी तो हर्षवर्धन वाजपेयी उत्तरी से भाजपा के विधायक हैं और मजबूत विधायक हैं, बहुत उन्होंने काम भी किया है, तो इसलिए। लेकिन बहरहाल ये सब कहीं सुनी बातें हैं। लेकिन जहाँ तक देखा जा रहा है कि जब आप प्रत्याशी घोषित हैं एक संघ से, एक संगठन से, और आप प्रत्याशी के रूप में प्रचार कर रहे हैं, वोटर बना रहे हैं, लोग आपको विधायक बनाने का हुंकार भर रहे हैं, तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो एज ए प्रत्याशी ही आएंगे। यही डर भारतीय जनता पार्टी के अन्य दावेदारों को है कि सुरेश कुमार त्रिपाठी जब पहले से ही प्रत्याशी घोषित हैं तो भाजपा में एज ए प्रत्याशी ही आएंगे, तो फिर हमारा क्या होगा जो हम इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी में दरी बिछा रहे हैं। हालांकि अगर बात किया जाए तो राजमणि कोल जो कोरांव से विधायक हैं उनको, और सिद्धार्थ नाथ सिंह जो शहर पश्चिमी से विधायक हैं उनको छोड़ दिया जाए तो जितने भी विधायक हैं या जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मैक्सिमम जो है वो किसी न किसी दल में ही पहले रहे हैं, उनको ही जो है शामिल करके टिकट दिया गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास चलता रहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं, लगता है कि वो पूरी दुनिया की बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके पास अपने खुद के नेता हैं कि नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने। लेकिन यह राजनीतिक गलियारों में बातें हो रही हैं कि सुरेश कुमार त्रिपाठी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इलाहाबाद झांसी स्नातक निर्वाचन खंड से हो सकते हैं। कि मौका आने पर अगर ऐसी बातें आती हैं, ऐसा चांस मिलता है, ऐसा अवसर मिलता है, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन और उनका खुद का अपना जो है पैरेलल संगठन वो मिलकर चुनाव जीतने में मदद करेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या सुरेश कुमार त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से इलाहाबाद झांसी स्नातक मंडल का चुनाव लड़ेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनको अपना प्रत्याशी बनाएगी? क्यों नहीं बनेगी? कैसे बनाएगी? इस तरीके का अटकल कैसे जो है बाजार में आया? कैसे पॉलिटिकल गलियारे में इस तरीके के अटकलें आएंगी? क्या होगा कुछ श्रीवास्तव का? क्या होगा जो है अशोक राठौर का? क्या होगा मलेश शर्मा का, जो स्नातक एमएलसी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अगर सुरेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के मंच के तरह लड़ते हैं? इन अटकलों का जो है बाजार तब गर्म हुआ जब जो है ग्रीष्मकालीन एक गोष्ठी, शैक्षिक गोष्ठी जो है उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ शर्मा गुट करवा रहा है, और उसमें मुख्य अतिथि केशव प्रसाद मौर्य है। चुनाव का समय है, चुनावी साल के पहले वाला साल है, जब सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का
मुख्य अतिथि होना यह दर्शाता है कि सुरेश त्रिपाठी की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी में बन गई है। और सुरेश त्रिपाठी जो है स्नातक एमएलसी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले लड़ सकते हैं। अभी घोषित नहीं हुआ है इसे लड़ेंगे ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्य अतिथि हैं, कोई शिक्षक होता मुख्य अतिथि, कोई मानद प्रोफेसर होता मुख्य अतिथि, किसी यूनिवर्सिटी का कुलपति होता मुख्य अतिथि, तो शायद जो है इस बात को जो है ज्यादा नहीं कहा जाता। लेकिन राजनीतिक गलियारे में ऐसी बातें चल रही। दूसरी तरफ मान सिंह यादव जो है स्नातक मंडल का चुनाव पिछले जो है बार बहुत मजबूती से लड़े। यहां तक कि जो है मान सिंह ने जो है वो स्वर्गीय एकदत्त शर्मा जी को हराया, हरिश्चंद्र पटेल जी को हराया। कहने का मतलब वो एक नए नेता के रूप में उभर के आए, अभी युवा नेता है। और जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में सफलता मिली थी समाजवादी पार्टी को पीडीए के नाम पर, मान सिंह यादव स्नातक एमएलसी का चुनाव पीडीए के ही आधार पर लड़ेंगे, पीडीए को ही एक साथ खड़ा करके लड़ेंगे। एक नेता ने नाम ना छापने की शर्त पर हमसे कहा भी था कि अगर भारतीय जनता पार्टी से सुरेश कुमार त्रिपाठी आते हैं तो वो पीडीए बनाम सुरेश कुमार त्रिपाठी लड़ाई हो जाएगी और पीडीए मजबूत होगा। बहरहाल मजबूत कौन होगा, कौन जीतेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो है माध्यमिक शिक्षक संघ के ही एक नेता हैं अनुज पांडे ने बताया कि इन ऐसे विचार गोष्ठियों में राजनाथ सिंह भी आ चुके हैं, अटल जी भी आ चुके हैं, इंदिरा गांधी जी भी आ चुकी। मतलब इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये चुनावी साल चल रहे हैं, चुनावी माहौल चल रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य का आना मुख्य अतिथि के रूप में यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सुरेश कुमार त्रिपाठी की जो इच्छा भी होगी, हो सकता है अवसर मिले तो उसका फायदा भी उठाएं, वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने। अभी तो चुनाव में समय है, लेकिन ये देखा जाता है राजनीति में, अक्सर देखा जाता है जो पहले से तैयारी करता रहता है, जिसने मेहनत की रहती है, कभी कभी उसको कुछ मन महसूस के रहना पड़ जाता है। अगर सुरेश कुमार त्रिपाठी लड़ते हैं तो आशा राठौर के ऊपर तो कुठाराघात होगा कि पिछली बार उनको शिक्षक एमएलसी भी नहीं लड़ने दिया भाजपा ने। कहा जाता है कि भाजपा ने नहीं लड़ने दिया, भाजपा के प्रत्याशी का सपोर्ट किया था, तो जाहिर सी बात है। कुछ श्रीवास्तव जो 3 साल से बेचारे जो है मतदाता बना रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाजपा के नेताओं की गोष्ठी अपने घर तक करा रहे हैं, सबसे मिलजुल रहे हैं, उनका क्या है? तो उनसे कहा जाएगा कि भाई मतलब ये आगे आपको चांस दिया जाएगा। लेकिन राजनीति में आगे कौन किसको कब कहां चांस देता है, एक बार छूटा तो छूट ही जाता है। अब मलेश शर्मा पुराने नेता हैं, संगठन में काम करते हैं, संगठन को उनको बड़ा अनुभव है। मलेश शर्मा के पिताजी स्वर्गीय एकदत्त शर्मा जी थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने काम किया था, भाजपा के पुराने नेता हैं, उनकी भी तैयारी है, उनको कहां एडजस्ट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात है जो राजनीतिक गलियारे में चल रही है वो यही है कि सुरेश कुमार त्रिपाठी बीजेपी से जो है इलाहाबाद झांसी स्नातक मंडल का चुनाव लड़ सकते हैं, वे जो है बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी से डॉक्टर मान सिंह किस तरीके की रणनीति पर काम करेंगे और किस तरीके की रणनीति वो बनाएंगे, किस तरीके से उनका पीडीए मजबूत होगा जो सुरेश कुमार त्रिपाठी को टक्कर देगा और अपनी सीट समाजवादी पार्टी बचा के रख पाएगी। हम आपको बता दें कि सुरेश त्रिपाठी के अलग लड़ने से ही, अगर वो माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश शर्मा गुट से ही चुनाव लड़ते और जिस तरीके से उनको जो है पकड़ है, जिस तरीके से वोटर वो बना रहे हैं स्नातकों का, जिस तरीके से अधिवक्ताओं में, शिक्षकों में, स्नातकों में उनके वोटर बन रहे हैं, अगर वो अलग भी लड़ते तो भी जो है उनकी एक दूसरी लड़ाई सबकी उन्हीं से होती।
जिस तरीके से शिक्षक एमएलसी में देख लीजिए, भाजपा ने अपना प्रत्याशी लड़ाया था, सपा ने भी अपना प्रत्याशी लड़ाया था, गैर राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ से सुरेश कुमार त्रिपाठी भी लड़े थे। सबकी लड़ाई सुरेश कुमार त्रिपाठी से ही थी। भाजपा ने चुनाव बेशक जीत लिया, लेकिन कहा जाता है कि सुरेश कुमार त्रिपाठी के कुछ जिलों में बस्ते ही नहीं लगने पाए। कहा जाता है कि डीआईएस और सारे अधिकारियों को जो है मजबूर किया गया था, और सारे शिक्षकों को इस तरीके से, जबकि कितने मुद्दे हैं शिक्षकों के। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा था, तदर्थ शिक्षकों का मुद्दा था, वित्त विहीन विद्यालयों में शिक्षकों का मुद्दा था, ये सारे मुद्दे थे। यहाँ तक कि वित्त विहीन विद्यालयों में जो स्ववित्त पोषित विद्यालयों में जो है वो टीचरों को 2000, 4000, 3000 तक तनख्वाहें मिलती थी। ये मुद्दा था, ये नाराजगी थी कि भाजपा क्यों नहीं जो है इसको कर पा रही है। लेकिन नहीं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीता ली। मैंने एक भाजपा के नेता से पूछा कि आखिर ये बताइए, स्नातक चुनाव में भाजपा तो सक्रिय है नहीं, वोटर तो जो है प्रत्याशी बनाता है, कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी? क्योंकि वोटर तो प्रत्याशी बनाता है, जो प्रत्याशी ज्यादा वोट बनाएगा और दावा करेगा कि हमने जो 2 लाख वोट बना लिए, 2.5 लाख वोट बना लिए, 1 लाख वोट बना लिए, तो उसको टिकट देने में क्या दिक्कत हो सकता है इसीलिए कुछ श्रीवास्तव पहले से वोटर बना रहे हो, मलय शर्मा पहले से वोटर बना रहे हो सकता है अशोक राठौर पहले से ही कह रहे हैं मेरे पास वित्त विहीन शिक्षकों का संघ है। तो भाजपा के नेता ने क्या कहा, मैं आपको बताऊं कि जब चुनाव आएगा तो भाजपा का संगठन सक्रिय हो जाएगा। बूथ स्तर पे जितने भाजपा के शिक्षक हैं, वो जितने भाजपा से संबंधित बूथ स्तर पे कार्यकर्ता हैं, वो स्नातक एमएलसी बनाएंगे। समाजवादी पार्टी के भी एक नेता ने इसी ही बात कही कि हम लोग जो है चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे, हमारा संगठन मजबूत है और जो है हम वोटर इतना बनाएंगे कि जो अच्छा इसमें होता क्या है, स्नातक मंडल हो या शिक्षक मंडल हो, इसमें जो है एक बार जो वोटर बन गया उसके बाद जो है उसको फिर से वोटर बनना पड़ता है। हर चुनाव के पहले जो है वो नए वोटर बनते हैं। पुराने में आपका नाम था कि नहीं था, इससे कोई लेना देना नहीं, फिर से जो है बनेगा। पुराने नाम डिलीट किए जाते हैं, वो हट जाते हैं सब। अब कभी कभी होता क्या है, जो पुराना एक बार वोटर था वो दोबारा शायद वोटर भी नहीं रहता है। सबसे ज्यादा वोटर प्रयागराज में, कौशाम्बी में, प्रयागराज कौशाम्बी को मिलाकर आधे वोटर होते हैं। उसके बाद शेष आधे वोटर जो है वो अन्य जिलों में होते हैं, जिसमें बांदा है, फतेहपुर है, उरई है, ये ललितपुर है, महोबा है, झांसी है, इन सब जिलों में होते हैं। मतदाताओं में जागरूकता नहीं होती है। स्नातक मतदाता बनने के लिए कोई बूथ पर कैंप लगता नहीं है। जो प्रत्याशी होते हैं वही बनाते हैं, तो वो ऐसे ऐसे लोगों को बनाते हैं जो उनके वोटर हो, सभी को मतदाता बनाते नहीं है। तो मतदाताओं में जागरूकता नहीं होती है। लगभग 1.5 से पौने 2 लाख या 2.5 लाख वोटर होते हैं, जिसमें 45 से 50% वोटिंग होती है। और उस 45 से 50% वोटिंग में आप सभी जानते हैं कि जो है मतगणना की इसकी दूसरी मेथड होती है। सबसे कम वोट पाने वाले का जो द्वितीय वरीयता का वोट होता है वो जो है अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है। बहरहाल ये तो बाद की प्रक्रिया है, लेकिन आज का सूरत हाल यही है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के शर्मा गुट के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में जो ये गोष्ठी हो रही है, शैक्षिक गोष्ठी हो रही है, ग्रीष्मकालीन शैक्षिक गोष्ठी जो है होने जा रही है, उसमें मुख्य अतिथि केशव प्रसाद मौर्य के आने से अन्य भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों में खलबली मची। अन्य भारतीय जनता पार्टी के दावेदार ये सोच रहे हैं कि सुरेश त्रिपाठी 3 बार एमएलसी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और बाबूलाल के चुनाव में देख भी लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि यह वीडियो बनाते बनाते मुझे सूचना मिली है कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो सुरेश कुमार त्रिपाठी की जो गोष्ठी होनी है वहां उनका कार्यक्रम निरस्त हो चुका है।
तो हो सकता है कि कार्यकर्ताओं का दबाव पड़ा हो या ऐसी कोई बात हुई हो, क्योंकि एक ग्रुप है उसमें जो है मलेश शर्मा ने यह खबर डाली है कि केशव प्रसाद मौर्य ने जो है वो कार्यक्रम को निरस्त कर दिया है। यह वीडियो और पहले ऐड करना था, लेकिन जो है ये अचानक सूचना मिली है तो इसको ऐड किया जा रहा है। अब जो है शायद इस अटकल पर विराम कुछ दिन के लिए लग सकती है कि जो है सुरेश कुमार त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, लेकिन ये अटकल ही है। हकीकत अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन अभी इतनी जल्दी जो है कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यह सूचना है कि कार्यक्रम में केशव प्रसाद जी के आने का कार्यक्रम जो है वो रद्द हो। तो हो सकता है कि अगर वो प्रत्याशी हो गए तो उनके जो है मंशा पर तो बड़ा कुठाराघात होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से लगभग 2 दर्जन दावेदार हैं, टिकट किसी एक को मिलना है, वो चाहे सुरेश कुमार त्रिपाठी हो, चाहे जैसी अटकलें लग रही हैं, चाहे मलेश शर्मा हो, कुछ श्रीवास्तव हो या अशोक राठौर हो या कोई दूसरा हो। लेकिन अभी राजनीति में चर्चा यही है कि अशोक कुमार त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से इलाहाबाद झांसी स्नातक मंडल का चुनाव लड़ेंगे। आगे क्या होगा, क्या होगी सपा की रणनीति, कैसे समाजवादी पार्टी जो है इस चुनाव में दोबारा अपनी सीट बचा पाएगी, इस पर भी मैं बात करूंगा और आपको अपडेट दूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।